अहम खबर शामिल करते हैं। कुवैत में सायरन बज उठे। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहरिक। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल और ड्रोन रोकने में मसरूफ है। कुवैती हुक्काम का ऐसा बताना है। कुवैत में सायरन बज उठे। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहरिक हो चुका है। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल और ड्रोन रोकने में मसरूफ है। कुवैती हुक्काम का ऐसा बताना है। तो आपको अपडेट करते चलें कि कुवैत में सायरन बज उठे हैं। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहरिक हो चुका है, जबकि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल और ड्रोन रोकने में मसरूफ है। कुवैती हुक्काम की जानिब से ऐसा बताया गया है। कुवैत में सायरन बज उठे हैं। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहरिक हो चुका है, जबकि कुवैती हुक्काम के मुताबिक फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल और ड्रोन रोकने में मसरूफ है। तो आपको यहाँ अहम खबर से अपडेट करते चलें कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहरिक हो चुका है। कुवैती हुक्काम के मुताबिक ये निज़ाम मिसाइल और ड्रोन रोकने में मसरूफ है। बंदर अब्बास पर हमले के जवाब में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। ईरान की जानिब से ऐसा कहा गया है। मजीद अमरीकी हमलों पर ज्यादा फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब का ऐसा कहना है। कशीदगी के तमाम नताइज की जिम्मेदारी वाशिंगटन पर आयद होगी। आपको अपडेट करते चले कि ईरान का कहना है कि बंदर अब्बास पर हमले के जवाब में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक मजीद अमरीकी हमलों पर ज्यादा फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी पाकिस्तान भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए इज्तिमाई कुर्बानियों का सिलसिला मजहबी जोश व खरोश के साथ जारी है। गाय, बैल, बकरों और दुम्बों को अल्लाह की राह में कुर्बान किया जा रहा है। ईद के दूसरे रोज़ नौजवान अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के हमरा नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं। शहरी बड़ी तादाद में चने पाए, हरीसा और हलवा पूरी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रावलपिंडी का रुख करेंगे। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइए, रावलपिंडी में आप कहाँ पर मौजूद हैं और ईद का दूसरा रोज़ है, नौजवान अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ नाश्ता पॉइंट्स का रुख करें। देखिए, जिन लोगों ने पहले ईद के पहले रोज़ सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा अदा कर दिया और फिर गोश्त भी तकसीम कर दिया, वो लोग फ्री होके अब ईद का दूसरा रोज़ भरपूर गुजारने का उनका मिशन है और उस मिशन का आगाज़ नाश्ते से शुरू होता है। मैं इस वक्त रावलपिंडी का मशहूर पॉइंट है करतारपुरा, जो नाश्ते के हवाले से बड़ा मशहूर है। यहाँ पर पाए, चने समेत दीगर जो नाश्ते की चीज़ें होती हैं वो यहाँ की खासी मशहूर होती हैं। रावलपिंडी शहर के मुख्तलिफ मकामात से लोग खसूसी तौर पर करतारपुरा का रुख करते हैं और यहाँ के पाए जो हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मैं इस वक्त पाए की दुकान के सामने ही खड़ा हूँ और यहाँ पर भी शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है जो अपना ईद का दूसरा रोज़ भरपूर गुजारने के लिए नाश्ते का उनका पहला मिशन है और नाश्ते के बाद वो दोस्तों के हमरा पूरा दिन आज भरपूर इंजॉय करेंगे। यहाँ करतारपुरा में ना सिर्फ नौजवान हैं बल्कि फैमिलीज़ की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो नाश्ते कर रही है, क्योंकि पहला रोज़ जो ईद का होता है वो तो सिर्फ कुर्बानी के लिए लोगों ने मुख्तस किया होता है और जो लोग पहले रोज़ इस फरीज़े को अदा कर चुके हैं वो ईद का दूसरा और तीसरा रोज़ जो है वो आउटिंग के लिए मुख्तस करते हैं और आउटिंग का स्टार्ट जो है वो नाश्तों से होता है और फिर दिन का जो खाना होता है वो भी तफरीही मकामात की तरफ जाकर खाना भी खा रहे होते हैं, वहाँ पर बारबेक्यूज़ भी कर रहे होते हैं और इस तरह दोस्त जो हैं, नौजवान और फैमिलीज़ जो हैं वो भरपूर तौर पर इंजॉय कर रही होती हैं। और फैमिलीज़ का इस हवाले से ये कहना है कि ईद का जो पहला रोज़ होता है उसमें उनका जो पहला रोज़ है वो किचन में गुजरता है, खाने बनाने में, और मुख्तलिफ जो उनके मुख्तलिफ डिशेस बनाई जाती हैं और जो अजीज़ व अकारिब हैं उनकी दावतें वगैरह भी ईद के पहले रोज़ की जाती हैं। तो अब वो किचन से तमाम तर कामों की जिम्मेदारी ख़त्म करते हुए उनका अब ये कहना है कि अब वो नाश्ते के पॉइंट्स पर उन्होंने रुख किया है ताकि ख़वातीन जो नाश्ता पॉइंट्स का रुख किया है। उस्मान, आप हमारे साथ ही रहेगा। क्वेटा चलते हैं जहां से मुजीबुल्लाह अचकज़ई ने हमें ज्वाइन किया है। मुजीब, आप बताइएगा कि ईद का दूसरा रोज़ है, किस तरह से दिन का आगाज़ किया गया है, दूसरी जानिब नाश्ता पॉइंट्स क्या सूरत हाल है, कितना रश देख रहे हैं आप? आज बिल्कुल गुज़श्ता रोज़ ईद का पहला रोज़ था और लोग काफ़ी मसरूफ़ थे। ईद नमाज, उसके बाद कुर्बानी का जो सिलसिला चला, आज के दिन बाकायदा ईद की सेलिब्रेशन का जो मिशन है उसका आगाज़ हो चुका है। जो क्वेटा के शहरी हैं वो पहुंच चुके हैं प्रिंस रोड पर, जहां जिसे फूड स्ट्रीट भी कहा जाता है और खुश खुराक लोगों का ये तवज्जो का मरकज़ है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि शहरियों की एक जमे गफ़ीर लगी हुई है। ना सिर्फ यहाँ पे खाना इंजॉय किया जा रहा है, नाश्ता इंजॉय किया जा रहा है, मज़ेदार हलवा पूरी, इसके अलावा चने पाए और दीगर जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं उस पर खूब हाथ साफ़ किया जा रहा है। बल्कि
घरों को भी पार्सल करके पैक करके ले जाया जा रहा है ताकि अहल खाना को भी इन लजीज खानों से जो है ना वो मुस्तफ़ीद कराया जा सके। ये जो बड़ी ईद की जो खुशियाँ हैं उसकी अहम बात ये है कि लोग बड़ी ईद को समझते हैं कि हमने खाना ही खाना है, तो अब उन खाने का जो सिलसिला है वो आज के रोज़ से बाकायदा आगाज़ हुआ, बल्कि कल भी लोगों ने बारबेक्यू किया, लेकिन आज बाकायदा आगाज़ जो नाश्ते पॉइंट्स हैं उससे किया जा रहा है। नाश्ते के आगाज़ के बाद जो शहरी हैं उनका मिशन होगा दोस्त अकारिब के पास जाना, स्पॉट्स पर जाना, पिकनिक स्पॉट्स पर जाना और ईद को खूब सेलिब्रेट करना। इस वक्त भी प्रिंस रोड पर हम देख रहे हैं कि खूब ईद का समा लग रहा है और यहाँ पर जो मज़ेदार खाने हैं, लजीज चाय है, उसके अलावा जो दीगर लवाजमात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और शहरी यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे हैं। तवज्जो का मरकज़ भी है, ना सिर्फ शहरी यहाँ पर खाने इंजॉय कर रहे हैं, मज़ेदार नाश्ते इंजॉय कर रहे हैं, घरों को भी हमरा ले जाकर अहल खानों को भी इसमें शरीक कर रहे हैं। खूब रश का सिलसिला चल रहा है और नाश्ते से तवाज़ु की जा रही है। लाहौर का रुख करेंगे। लाहौर से सालिक नवाज़ ने हमें ज्वाइन किया है। सालिक बताइए, नाश्ते पॉइंट्स पर सुबह सवेरे कैसी गहमा गहमी देखने को मिल रही है आपको? अजी बिल्कुल, एक तरफ तो आज ईद के दूसरे इज्तमाई कुर्बानियों का सिलसिला जो है वो भी जारी है, लेकिन इसके साथ साथ लाहौर के जो नाश्ते के पॉइंट्स हैं वहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो पहुँचना शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके सदर में और यहाँ पर भी जो यहाँ का मशहूर नाश्ता पॉइंट है वहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर शहरी अपने मनपसंद जो उनके नाश्ते हैं, जिनमें हलवा पूरी है, इसके साथ साथ हरीसा है, नान चने हैं, उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। और शहरियों का ये कहना है कि लाहौर के जो रवायती नाश्ते हैं उनके बगैर उनकी ईद अधूरी है। दूसरी जानिब जो ख़वातीन हैं उनका ये कहना है कि कल तो जो ईद का पहला रोज़ था उसका आगाज़ उन्होंने मुख्तलिफ़ इक़साम के खाने बनाने से दिन का आगाज़ किया और आज का दिन जो ईद का दूसरा रोज़ है, आज के दिन वो इस दिन का आगाज़ उन्होंने नाश्ता पॉइंट से किया है। अगरचे लाहौर में आज गर्मी दोबारा से काफ़ी ज़्यादा है। कल भी दर्जा हरारत जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया था और आज भी इस वक्त भी सूरज जो है वो उसकी जो तपिश है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन शहरियों का ये कहना है कि वो ईद जो है वो भरपूर तरीके से मनाएंगे। जी, शहरियों को गर्मी, लाहौरियों को खास तौर पे गर्मी नहीं रोक सकती, उनको खाबे खाने के बहुत शौकीन है। आप हमारे साथ ही रहेगा। सालिक, कराची का रुख करते हैं, काजी हसन हमारे साथ मौजूद है। काजी हसन, आप बताइएगा, क्या दीगर शहरों की तरह वहाँ पर भी नाश्ता पॉइंट्स पर गहमा गहमी दिखाई दे रही है? जी, जो ईद का दूसरा दिन है और मैं अभी अपने साथियों की जो बातें सुन रहा था नाश्ते के हवाले से, कि चने छोले, हरीसा, तो यकीनी तौर पे मुझे भी बड़ी शदीद भूख लगने लगी, नाश्ते की तलब होने लगी। लेकिन कराची की अगर अब बात करें तो ईद के दूसरे दिन जो है मुख्तलिफ़ हलालों से और खाने पीने के हवाले से मशहूर जगह बंस रोड पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ अहले कराची जो है वो इतना हैवी नाश्ता तो नहीं करते, लेकिन पराठे यहाँ की ख़ास चीज़ है और हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ फ़ोटो पे पराठों की दुकानों, चाय खानों पे रश लगा हुआ है। जो अपनी ईद की पहले दिन की कुर्बानी से और गोश्त खाने पीने और बांटने के बाद जो फारिग हो गए वो सुबह सवेरे नाश्ता करने के लिए यहाँ पहुँचे और घर वालों ने भी जो ख़वातीन है जिन्होंने कल तमाम दिन खाने पकवान बनाए, तो उसके बाद उन्होंने आज कतई तौर पे मना कर दिया था कि घर पे नाश्ता नहीं बनेगा। इसकी वजह से बड़ी तादाद जो है लोगों की, शहरियों की जो मुख्तलिफ़ होटलों पे पहुँची और वो अपने चाय, पराठा, हलवा पूरी से जो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और वो नाश्ता कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो कुर्बानी का सिलसिला भी जारी है, उस पर जो कसाई हजरात हैं और जो कुर्बानी करने वाले उनके साथ बैठे हैं वो भी वक्फे से चाय मंगवाते हैं, पराठा मंगवाते हैं, जिसकी वजह से वो गहमा गहमी भी है, रश भी है। और इस बंस रोड पे हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ होटलों पे जो है चाय खाने और जो नाश्ते की दुकानों पे बेनता रश नज़र आ रहा है। जी, नाश्ते की दुकानों पे बेतहाशा रश नज़र आ रहा है। काजी हसन, आप भी वहाँ पर इंजॉय करें नाश्ते को। हम तो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सोबिया मेरे साथ मौजूद है, यकीनन यहाँ से फ्री होकर हम भी नाश्ता करेंगे। इस वक्त गुजरांवाला का रुख कर लेते हैं। मोहसिन खालिद ने हमें ज्वाइन किया है। गुजरांवाला के जो खाने लोग हैं वो वहाँ पर भी खाने बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। कुर्बानी के बाद लजीज़ देसी नाश्ते शहरियों का तवज्जो का मरकज़ बन चुके हैं। मोहसिन बताइए, गुजरांवाला के लोग किस तरह से इंजॉय करें नाश्ते को?